जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में। फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे और उन स्थिति और ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर कैसा पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिंह राशि के जातकों की हम जो बात करें, यहाँ पर फरवरी 2026 आपके लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास, कर्मप्रियता और रिश्तों की गहराई लेकर आ रहा है। क्योंकि ये राशि अग्नि तत्व की राशि है तो स्वभाव में नेतृत्व होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है आप में और केंद्र में रहने की चाह भी होती है। और दिल से जो निर्णय लेने की आदत होती है उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, इमोशनली आप बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा सपोर्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि है। ये सूर्य जो सारे ग्रहों का नेतृत्व करते हैं, तो यहाँ पर जो निर्णय होता है एक अथॉरिटी के साथ लिया जाता है। तो ये महीना जो है फरवरी की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई मोर्चों पर बदलाव लेकर आ सकती है। सूर्य देव जो कि आपके लग्नेश है, वो इस समय मकर राशि में है, छठे भाव में है और वो फिर मध्य में यानी महीने के मध्य में कुंभ में प्रवेश करेंगे और वहां से लग्न को दृष्टि देंगे। यहाँ पर ये जो समय है आपकी पहचान, संवाद और संबंधों में नई दिशा देगा। वहां पर एक और जो ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो जो गुरु बृहस्पति है वो वक्री अवस्था में आपके 11वें भाव में है। मीन राशि में शनिदेव है जो कि आपका अष्टम भाव है। सिंह राशि में केतु है यानी लग्न में केतु देव बैठे हैं और कुंभ राशि में यानी आपके सप्तम भाव में राहु देव बैठे हैं। यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके लग्नेश के साथ 3 और ग्रह युति कर रहे हैं आपके छठे भाव में, यानी सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके छठे भाव में है। अब इनके ग्रहों की गोचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शुक्र देव जो है वो 5 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य देव 12 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल देव 23 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और बुध देव जो 3 फरवरी को ही प्रवेश कर चुके हैं कुंभ में, वो 26 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि मंगल देव जो है वो अस्त है। इसके अलावा इस महीने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो रहा है 17 फरवरी को। यहाँ पर एक और जो चीज अगर महत्वपूर्ण अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर महीने के मध्य में धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो अत्यधिक सक्रिय रहेगी, जिससे धन, करियर, इच्छा और रिश्तों में कार्मिक रिअलाइनमेंट होगा। यहाँ पर जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों, साझेदारी और पब्लिक इमेज को पुनः परिभाषित कर सकता है। कुल मिलाकर ये जो महीना है जागरूकता का है, अवसर का है, सुधार का है, साहस का है और आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने का है। बहुत अलग महीना आपके लिए जा सकता है क्योंकि ये ग्रहों की जो स्थिति बदल रही है, जो दिशा बल है, जो नक्षत्रों की स्थिति है, एक नई मन स्थिति आपके लिए लेकर आ सकती है, एक नई मेच्योरिटी लेकर आ सकती है। यहाँ पर आप अंतर्मुखी भी होंगे, इंट्यूटिव भी होंगे। यह समय आपको लोगों की नीयत पढ़ने की क्षमता देगा और स्वयं को इमोशनली डिटैच करने के प्रैक्टिकल तरीकों से, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए इमोशनली डिटैच करके और प्रैक्टिकली, तो यह स्थिति आपको ये जो समय है वो बताएगा। उसके अलावा जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, अगर देखिए हम जनरल रूप में समझे कि ग्रहों का प्रभाव समग्र रूप से वृहद स्तर पर कैसा रहेगा, तो यहाँ पर पुराने कामों से लाभ की संभावना दिख रही है, पुराने कॉन्टैक्ट से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर सडन गेन्स और अनएक्सपेक्टेड इनसाइट की भी संभावना आपके लिए दिख रही है, यानी जीवन के हिडन एरियाज में भी आपको इस समय क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको लाइफ मैनेजमेंट सिखाएगी, आपको ये सिखाएगी कि कैसे अपने आप को इमोशनली डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। बेसिकली ये समय होगा रियलिटी चेक का, आप किस तरीके से चीजों को समझ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन का महीना है इनर क्लिंजिंग के साथ। यहाँ पर ईगो डिसॉल्व होकर रियल पर्सनालिटी जो है वो आपकी सामने भी आ सकती है। बेसिकली ये जो महीना है, क्योंकि लग्न में आपके केतु देव बैठे हैं और उसके बाद जो ग्रहों का प्रभाव होगा, ग्रहों की जो युति होगी, ग्रहों की जो दृष्टि होगी, आपके व्यक्तित्व को अलग बना सकती है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मली तो सिंह लग्न वाले एक्सप्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो ग्रहों का प्रभाव है इस महीने आपका स्वभाव जो है कुछ काम रहेगा, ऑब्जर्विंग रहेगा,
रहेगा, इनवर्ड रहेगा। यहाँ पर ग्रहों का जो गोचर है कॉन्फिडेंस भी देगा लेकिन क्लैरिटी भी देगा। हालांकि पुराने मुद्दे भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, कुछ स्थिति देखिए जो व्यवहार होगा, क्योंकि सिंह की ऊर्जा मंगल के अस्त मंगल के साथ जब जुड़ती है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह जो नेचुरल है वहां उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है। तो यहाँ पर आपको यही देखना होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए आया है उसमें आप कितना मेच्योरली बिहेव करते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबली आप उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और कितना फ्लेक्सिबल आप हैं इस समय जो नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए एक्टिवेट हो रही है, चाहे हम ट्रैवल की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें या फिर घर बदलने जैसी संभावनाएं भी इस महीने आपके लिए दिख रही है। हालांकि रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि जो कुंभ राशि है, जो आपका सप्तम भाव है, वहां पर ग्रहों की युति होगी, ग्रहों का जो प्रभाव है और जो सूर्य ग्रहण है उसी राशि में होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस रिश्ते से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए अगर मैं शुरुआत करूं आपकी आर्थिक स्थिति की, तो ये जो महीना है संघ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से डिसाइसिव बन सकता है। यहाँ पर पारिवारिक जो संपत्ति है यानी एंसेस्ट्रल संपत्ति जो है या फिर ससुराल पक्ष से कुछ गेन की संभावना आपको दिख रही है। हालांकि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उस वेल्थ से रिलेटेड, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले उसकी सारी चीजें सोच समझ के ही उसे एक्सेप्ट करें। जिन लोगों की शादी हो चुकी है यानी वैवाहिक जीवन की बात करें तो उन्हें अपने जीवन साथी के मूड, उनकी जरूरतों और उनकी असुरक्षाओं को थोड़ा ध्यान से संभालना होगा। यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि रिश्ते में सुरक्षा तभी आएगी जब संवाद साफ हो और ईगो कम हो। कुछ पुराने मुद्दे भी वैवाहिक दंपतियों के जीवन में वापस आ सकते हैं जो सेंसिटिव हो सकते हैं नेचर में, और जिसकी वजह से यहाँ पर बातचीत है जो वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो। लेकिन यहाँ पर आपको यही देखना है कि किस तरीके से हार्टफेल्ट कनेक्शन आप बना पाए अपने पार्टनर के साथ और बातचीत से उस चीज को संभाल पाए। सिंगल जातकों के लिए महीना थोड़ा कार्मिक कनेक्शन लेकर आ सकता है। ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे बातचीत सहज तो लगे लेकिन कमिटमेंट के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पर प्रेम संबंधों में क्लैरिटी की संभावना अच्छी दिख रही है, पर आप अपने दिल और दिमाग दोनों से चीजें जो है समझना चाहेंगे। यह जो महीना है देखिए, अब जो जातक किसी रिलेशनशिप में थे या कुछ इशू जो चल रहा था तो वो आपको इमोशनल डिटॉक्स का भी ऑप्शन ये महीना दे रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि परिवार में किसी एल्डर का जो व्यवहार है यानी जो परिवार के बड़े हैं उनका सहयोग ले, उनका मार्गदर्शन ले, वो आपको इन चीजों से निकलने में और समझने में बहुत सहायक रहेंगे। यहाँ पर भाई बहनों के साथ किसी प्रैक्टिकल विषयों पे भी चर्चा हो सकती है, पुराने मुद्दे जो हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर बातचीत जो है आपकी सोच और समझ को क्लियर करेगी। जो पहले कुछ मुद्दे थे जिनकी वजह से बीच में इनडिफरेंसेस थे वो भी क्लियर होंगे। बेसिकली ये महीना रिश्तों में मैच्योरिटी का है और बाउंड्रीज को समझने का है। करियर के लिहाज से मैं बात करूँ तो महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। जिन लोगों की नौकरी चल रही है उन्हें इस महीने अपने काम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। कुछ काम ऐसे आएंगे जो आपकी लीडरशिप को डिमांड करेंगे कि आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी नेशनल अथॉरिटी से उन्हें कैसे बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपको बिल्कुल ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पर आपके पास मिस्टेक का मार्जिन नहीं है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी अथॉरिटी के साथ, आपके सीनियर्स के साथ जो कि आपके इस काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। जो भी ऊर्जा आपको मिल रही है, जो भी ऊर्जा आपके शारीरिक और मानसिक रूप से है अभी, उसको इस काम में पूरी तरीके से लगा दीजिए। आपको यहाँ पे जो अपने आप को प्रूव करने की कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, स्ट्रैटेजिकली इस महीने आगे बढ़ना है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर पाए, और वो प्रूव करना कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी दे सकता है या सैलरी इंक्रीमेंट भी दे सकता है। यहाँ पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम में कुछ लोगों की स्लो अप्रोच से थोड़ी झुंझलाहट आपको बढ़ सकती है, इसलिए पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस महीने आपके लिए। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह महीना स्टडी ग्रोथ वाला है दिख रहा है। यहाँ पर नई
जिम्मेदारी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। यानी इंटरव्यू जो होगा वहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी, तो उसके लिए मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस जरूर करें। व्यवसाय जो जहां तक है, यहाँ पर उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो जहां तक डोमेन चेंज करना चाह रहे हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी सोच आपकी बढ़ सकती है कि मुझे तो अभी चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर इनवर्ट प्रेशर आपका थोड़ा बढ़ सकता है इन चीजों को लेकर। आपका मन तो कह रहा है कि कुछ नया करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड थोड़ा सा हेजिटेट कर सकता है। इस महीने जो रिकॉग्निशन है वो थोड़ा धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके करियर में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। एजुकेशन के विषय में अगर मैं बात करूँ, यानी पढ़ाई के लिए महीना कैसा हो सकता है हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए, तो पढ़ाई में एकाग्रता आपकी मजबूत होगी, पर जो माइंड है अंदर से कई दिशाओं में जा सकता है। यदि आप हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने की ऊर्जा आपको नए आइडियाज और नई स्टडी स्ट्रैटेजीज खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रिविजन की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो नए मेथड आप अपनाएंगे, जो ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने पढ़ाई के तरीके को, वो आपके रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पर एंजाइटी भी थोड़ी बढ़ सकती है पढ़ाई को लेके, तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को थोड़ा सा संतुलन दे, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक ले, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा वर्कआउट करे जिससे आपकी ऊर्जा थोड़ी संतुलित रहे। यह महीना आपको क्लैरिटी दे रहा है, एनालिटिकल स्किल्स दे रहा है, साथ ही साथ इंस्पिरेशन भी दे रहा है। कुल मिलाकर आपको बस यही समझना है कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखनी है और डेडिकेशन कैसे नहीं छोड़ना है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इस महीने सफलता लेकर आ सकती है विद्यार्थियों के लिए। शेयर मार्केट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सतर्कता का समय है। यहाँ पर इंपल्सिव डिसीजन इस महीने घाटा दिखा सकते हैं। आपके मन में कई बार एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट आ सकता है कि ये स्टॉक तो मुझे अभी ले लेना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा रुक कर डेटा देखना जरूरी होगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी ज्यादा दिख रही है, और जो चार्ट्स हैं आपकी उम्मीद के अनुसार बिहेव नहीं करेंगे। यहाँ पर जो रिजल्ट है या बिहेवियर है, जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स है, वो उतने स्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके या इम्पल्सिवली इन्वेस्ट करना आपको नुकसान दे सकता है। इवैल्यूएशन करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन नर्वस एनर्जी या इंपल्सिव बाइंग या पैनिक सेलिंग से इस महीने बचना जरूरी होगा। नई कंपनीज या क्रिप्टो जैसे रिस्क बेस्ड जो एरिया है वहां पर कदम बिल्कुल सोच समझ कर रखें। किसी ट्रस्टेड पर्सन की सलाह आपको सही दिशा दे सकती है, लेकिन वहां पे भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। कुल मिलाकर यह महीना कंट्रोल या इंपल्सेस वाला होगा और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला होगा। अब मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो ये जो महीना है मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे थोड़ी लो एनर्जी महसूस करा सकता है। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि मोटिवेशन कम है या फोकस नहीं बन पा रहा है। ये इनर कैलिब्रेशन का महीना है कि आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपनी ऊर्जा को। शरीर में हल्की गर्मी बढ़ सकती है, यहाँ पे नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर रूटीन बनाकर चलना इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी होगा। भावनात्मक तनाव शरीर पर भी असर डाल सकता है, इसलिए अपने आप को ब्रेक्स जरूर दें। यहाँ पर पुराने हेल्थ इशू वाले जो जातक है उनको अपनी दवाइयों और चेकअप्स को नियमित रखना चाहिए। कुछ दिनों में इम्यूनिटी थोड़ी फ्लक्चुएट रह सकती है, तो यहाँ पर पानी का इंटेक संतुलित रखें और ज्यादा तली हुई चीजों से बचें। यहाँ पर आपकी जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी जरूर चेक कराएं यहाँ पे। साथ ही साथ जो जातक है लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड या जो टेल बोन होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। कैल्शियम का चेकअप करा सकते हैं आप इस महीने, और कैल्शियम अगर आपका बहुत ज्यादा कम है तो उसका डॉक्टर के अनुसार प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। इन चीजों का आपको इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आर्थिक मामलों में जो थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने पहले किया था उसमें अगर मैं और चीजें बताऊं तो यहाँ पर अनावश्यक खर्चों में तो कमी दिख रही है, लेकिन अचानक कुछ महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं जो स्तर में बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर सेविंग बढ़ाने की इच्छा तो होगी, लेकिन बजट को बार बार सेट करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए, समझना चाहिए स्थिति को। साथ ही फैमिली प्रॉपर्टी या इंसेस्ट्रल से जुड़े किसी मामले में
में बातचीत बढ़ सकती है। सेटलमेंट के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा संयम रखना होगा क्योंकि बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। पैसों के लेन देन में भरोसा सोच समझ कर करना होगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा देने या उधार लेने से पहले रूल्स क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति स्टेबल रहेगी अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखें। फॉरेन सेटलमेंट की बात करूं तो ये जो महीना है विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए स्लो बट पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखा रहा है। जिनके डॉक्यूमेंट या प्रोसेस अटके हुए हैं उन्हें इस महीने कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ट्रैवल का योग बन रहा है, लेकिन जरूरी काम या पेपर वर्क की वजह से यहाँ पर कुछ डिले आ सकता है, या हो सकता है कि वो पेपर या प्लान आपको बार बार बदलना पड़े। किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर विदेश में नौकरी, स्टडी या सेटलमेंट चाहने वालों के लिए पेशेंस इस महीने बहुत जरूरी है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए प्रैक्टिकल स्टेप इस महीने उठाएं। महीने के अंत में प्रोग्रेस जरूर महसूस होगी। तो देखिए दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण फरवरी माह का सिंह राशि के जातकों के लिए। अब उपाय स्वरूप अगर मैं बात करूं तो आप ग्रहों को संतुलन देने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। उसके अलावा ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला जरूर करें और शुक्ल पक्ष के रविवार से ये जाप शुरू करें। अपने कमरे में हल्की पीली रोशनी रखना भी बहुत लाभदायक हो सकता है आपके लिए। साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं इस महीने। तो ये जो फरवरी 2026 का महीना है, बेसिकली आप अगर समझें तो ये सिंह राशि वालों के लिए सीख का महीना है, सुधार का महीना है, मैच्योरिटी का महीना है। अगर आप अपने जीवन, रिश्तों और करियर को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। यह महीना आपको कुछ अचीवमेंट्स भी दे रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है, इंस्पिरेशन भी दे रहा है। बस व्यवहार आपको संतुलित रखना होगा और फ्लेक्सिबल रहना होगा। दर्शकों, अगर आपको ये मासिक राशिफल का विवेचन अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर समर्थन हमें और बेहतर ज्योतिषीय सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। हरिओम।